नहीं राजू जी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया, क्या कहें? आज ऐतिहासिक क्षण है और सिलीगुड़ी के इस पवित्र भारत सेवा आश्रम के पवित्र स्थान पे मौजूद हूँ। ऐतिहासिक क्षण इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 12 साल प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा किया है और उनके नेतृत्व में भारत देश आगे बढ़ा है और साथ ही एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के नाते नेहरू जी का रिकॉर्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ा है। नेहरू जी ने पहला चुनाव 1952 में लड़ा था और उसके बाद जो है लगातार 4,398 यानी 4,398 डेज तक वो लगातार देश के प्रधानमंत्री रहे। आज मोदी जी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए 4,399 यानी 4,399 डेज पूरे किए हैं। एक दिन भी छुट्टी नहीं ली, बगैर थके बगैर रुके भारत माँ की उन्होंने सेवा की है और ऐसे प्रधानमंत्री के जो है उनके नेतृत्व के कारण आज देश अपने आप को भाग्यशाली मानता है और भारत सेवा आश्रम से ज्यादा पवित्र स्थान आज के कार्यक्रम के लिए नहीं हो सकता। यहाँ हमने सब मिलकर के सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आनंद लिया। भारत सेवा आश्रम सेवा के काम से जुड़ा हुआ है, आध्यात्मिक काम से जुड़ा हुआ है और साथ ही हमने यहाँ आरती भी की और प्रधानमंत्री जी के लंबी आयु की कामना भी हम सब ने की। आज ही कैबिनेट के जितने नए मंत्री बने तो उनके विभाग भी उनकी घोषणा की गई। मैंने सबको बधाई दी और मैं बधाई देता हूँ हमारे डॉक्टर शंकर घोष जी को, हमारे विधायक 2 बार के विधायक और सिलीगुड़ी के हमारे सबके साथी। उनको पर्यटन मंत्रालय भी मिला है और साथ ही पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी विधानसभा की जो भी गतिविधियां होंगी उनके नेतृत्व में होगा और पहली बार नॉर्थ बंगाल से इतने मंत्री शपथ लिए हैं। इसके लिए मैं शुभेंदु अधिकारी जी का आभारी हूं। मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, गृह मंत्री जी को बधाई देता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को बधाई देता हूं और तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने नॉर्थ बंगाल को पहली बार हमारे हिस्से का अधिकार और हमें सम्मान देने का काम किया है। अब जब डबल इंजन की सरकार है और जब मंत्रालय भी सभी को मिल चुके हैं तब विकास का कैसा मॉडल? विकास का काम 3 गुना, ये डबल इंजन नहीं 3 इंजन जैसा काम करेगा क्योंकि 2 इंजन तो है और 15 साल इंजन फेल था तो 15 साल की भरपाई भी करनी है तो 3 इंजन जितना काम करना पड़ेगा। और आज आप सबने देखा होगा दिल्ली में कांग्रेस और टीएमसी आपस में मिल रहे हैं। अब आप देखिए जिस विचारधारा को छोड़ करके टीएमसी बनी थी माटी और मानुष, वो विचारधारा का समर्पण आज कर दिया और जो ममता दीदी कांग्रेस को खत्म करने का शपथ लेती थी आज उनके शरण में ही चली गई। और ये कोई गठबंधन नहीं है, ये कोई जो है मतलब आपस में मेल मिलाप नहीं है, ये तो समर्पण है। और मुझे लगता है ममता दीदी ने सोचा होगा कि हम कांग्रेस के शरण में जाएंगे, राज्यसभा लेंगे, कुछ लेंगे तो शायद जो है जो भी कानूनी कार्रवाई होनी है उससे वो बच जाए, लेकिन वो तो न्याय तो होगा और जिसने गलत किया है उसको तो कानून अपना काम करेगा। और लेकिन एक बात जरूर है, कांग्रेस और टीएमसी में कुछ सिनर्जी भी है, मिलता जुलता भी है। टीएमसी पश्चिम बंगाल विरोधी, कांग्रेस देश विरोधी, इनकी सोच दोनों पार्टियों की सोच देश विरोधी और दोनों के पास एक एक पप्पू है। कांग्रेस के पास सीनियर पप्पू और टीएमसी के पास जूनियर पप्पू। अपना क्षेत्र जो है पहाड़ रायदुआर से पूरी पर्यटन की संभावनाओं से भरा तो शंकर घोष यहाँ देखिए पर्यटन का तो होगा ही क्योंकि डॉक्टर शंकर घोष वो मंत्रालय उनके पास है, लेकिन यहाँ तमाम संभावना है। हमारा ये कहना है कि सिलीगुड़ी दार्जिलिंग तराई को भारत का नंबर 1 शहर बनाएंगे। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिंपोंग, मिरिक और खरसांग भारत का हिमालय राज्य के रूप में उसका विकास होगा, विकसित होगा। ये वही मॉडल है जिस मॉडल के अंतर्गत स्मार्ट सिटी बनते थे। वहां पे जो है तमाम सुख सुविधाएं होंगी जो पर्यटन के लिए भी होगा और स्थानीय लोगों के लिए भी होगा और विकास के क्षेत्र में सबसे ज्यादा
इस क्षेत्र में जोर दिया गया है और आने वाले समय में वो धरातल में दिखने भी लगेगा। दादा 2-3 सवाल है, 2-3 दादा हुआ ही नहीं। दे दो। तो दर्शकों, आपके साथ जुड़े हुए थे भारत सेवाश्रम संघ के आश्रम से, जहां पर अभी हमने राजू बिष्ट से बातचीत की और उन्होंने बताया कि अब जब डबल इंजन की सरकार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबा कार्यकाल का रिकॉर्ड बनाया है, तो अब भारत के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी ट्रिपल इंजन की गति से विकास होगा और आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल एक नया मॉडल स्थापित करेगा देश में विकास के रूप में। तो इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।